Good morning, students. Can you guys hear me? Yes, sir. Good morning. Good Yes, morning. sir. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. As discussed yesterday, we will start our Northeast specific portion of the syllabus for your state PCS examinations. This is lecture 1. Okay. And the classes for this will start from 9:30. I have discussed it yesterday, but I'm making this specific so that you guys know it today. Okay. So whatever we will be discussing, that will be strictly as per your syllabus and for your examination. We will not divert from syllabus, but one proclamation which I want to make is that every day, 1 or 2 questions will come directly from this lecture. So kindly be attentive. Piyaj. ये जोड़ने जगह है क्या? Okuyo. Thank you so much. ठीक है? Let's begin. Are you able to see my screen? Yes, sir. Are you able to see dying earring? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. I like that energy. Okay. So the first topic is personality of Arunachal Pradesh. And I have seen from your question, I have told you, I have gone through your last year questions for 10 years. Okay. 10 years में आपका क्वेश्चन जो भी गजेटेड एग्जामिनेशन का हुआ है, गजेटेड ऑफिसर का, ठीक है, अदर देन स्टेट पीसीएस, ठीक है, अदर देन सिविल सर्विसेज, मैं सबके पेपर से गया हूं. इसीलिए मैं जब भी किसी अरुणाचली बच्चे को बोलता हूं कि आप अपने स्टेट का पेपर देखो, तो बोलता है सर मिल नहीं रहा है. 2013 के बाद 20 है, उसके बाद मुझे मिल नहीं रहा है, बीच में 17 भी है शायद. तो मैं बोलता हूं बार बार कि इस बात को समझो, स्टेट ऑफिसर एग्जामिनेशन भी देखो, उसमें भी आपका जीएस सेक्शन है, पर क्या करें, समझता ही नहीं है. ठीक है. So I have gone through your papers and I have understood possible area from where the questions will come directly. Okay. So let's begin. So who is Dang Ering? Okay, he is a famous political leader of Arunachal Pradesh. ठीक है. और ये कहां से थे? ठीक है, ये आपका पासीघाट से थे, जो ईस्ट सियांग में है. तो ईस्ट सियांग पासीघाट में आपका कौन सा ट्राइब है आपको पता है? He was nominated to Lok Sabha from नेफा. ठीक है, नॉमिनेटेड, ये बात पढ़ो बेटा. नॉमिनेटेड दैट मींस आपके यहां इलेक्शन नहीं हो रहा था उस समय, इलेक्शन वाज नॉट हैपनिंग. आपके यहां फर्स्ट टाइम वोटिंग कब हुआ है फॉर लोकसभा? एनी आइडिया? 1950. या समवन सेड इट, गो अहेड. 1978. एनसीईआरटी में 1980 लिखा हुआ था. ठीक है, 1980 में वोटिंग राइट्स और वोटिंग मिला. ठीक है, आई विल चेक इट वेरी स्पेसिफिकली और आपको बता दूंगा. ठीक है. He served as a deputy minister in the cabinet of Jawaharlal Nehru. So there will be a question regarding him. He served as a deputy minister in which prime minister's cabinet? ये आपका एमसीक्यू है. ये एक क्वेश्चन हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन. ठीक है. फिर एक क्वेश्चन आएगा आपको ईरिंग कमीशन से. ठीक है. इट वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर हिज चेयरमैनशिप फॉर व्हाट पर्पस? इंप्लीमेंटिंग द पंचायती राज सिस्टम इन द कंट्री. ये दूसरा एमसीक्यू है. ठीक है, ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपको आएगा. ठीक है. फिर among the other thing what this commission suggested,
ठीक है, ये मेंस में है, ठीक है, मेंस में आ सकता है, हाई चांस है, पर आपके प्रीलिम्स में भी आ सकता है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इनके ही रिकमेंडेशन पे आपका वोटिंग अरुणाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस्ड हुआ। क्यों लेट इंट्रोड्यूस हुआ? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आइसोलेटेड एरिया था, ठीक है, उनको पता ही नहीं था ब्रिटिशर्स उनके यहाँ क्यों आना चाहते हैं। 1824 में जो लड़ाई हुई ना, उनको पता नहीं था कि ब्रिटिशर्स केम देयर फॉर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, उनको बस ये प्रॉब्लम हुआ कि ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, किस पे? अल्कोहल पे, ठीक है, and they become very hostile. One of the reason was tax on alcohol. There were plenty of other reasons, but they were hostile to the Britishers because Britishers were outsider. दूसरा टैक्स ऑन अल्कोहल स्टार्ट किया और टैक्सेशन सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब आइसोलेटेड एरिया है, मतलब उसका इंटरेक्शन विथ अदर पॉपुलेशन वेरी लेस है। जब इंटरेक्शन विद द अदर पॉपुलेशन लेस है, तो कहां से इनको डेमोक्रेसी के बारे में पता होगा? आपका गांव का जो विलेज काउंसिल होता है ना, अभी भी अरुणाचल प्रदेश में उसका हेड कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द विलेज काउंसिल इन अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल सोसाइटी इवन नाउ? टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ हिम? उस पोस्ट का नाम क्या है? गांव बुरा। यस, उसका नाम है गांव बूढ़ा। और ये हेरिडिटरी पोजीशन है, इट्स ए हेरिडिटरी पोजीशन, ठीक है। और इसमें इशू क्या सॉल्व करते हैं? ये मेजरली 3 इशू सॉल्व करते हैं। क्या क्या है मेजर इश्यूज में, कोई बताएगा? विलेज डिस्प्यूट्स। नहीं नहीं, वो तो इंटर विलेज काउंसिल होता है, ठीक है। विलेज डिस्प्यूट में होता क्या है ये बताओ ना। अंग्रेजी बोल दिया विलेज डिस्प्यूट, मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। 3 मेजर प्रॉब्लम्स है। पहला है ब्राइड प्राइस, ये प्रॉब्लम है या नहीं है? अभी यस जो सर। बोले विलेज डिस्प्यूट, आपका शादी हो गया है? अगर शादी भी हुआ होगा तो बोलेगा हम बैचलर है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलने का, ठीक है। दूसरा है वेडिंग डिस्प्यूट, किसी का लड़का लड़की भाग गया। तीसरा है थेफ्ट, ठीक है। तो गांव बूढ़ा ये काम करते हैं। और आपको पता है आपके यहाँ मिथुन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मॉनेटरी सिस्टम नहीं था। अब जब मॉनेटरी सिस्टम नहीं था, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था? मिथुन। तो आज भी ब्राइड प्राइस किसमें पे होता है? मिथुन। तो मिथुन का प्राइस बहुत ऊपर चला गया है, ठीक है। अब लड़की लोग बोलता है ना व्हाट्सएप करके, तो मिथुन कब ला रहा है मेरे यहाँ, तो मतलब है कब मेरे से शादी कर रहा है, राइट। और मिथुन का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया है, तो मिथुन इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिफोर मॉनेटरी सिस्टम केम इनटू अरुणाचल इन बाटर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मिथुन था। इनफैक्ट अभी भी है। आप शादी करने जाओगे तो आपको इसमें करना होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ आपके यहाँ डेमोक्रेसी आने में, ठीक है। अब डेमोक्रेसी आ गया है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एरिंग कमीशन के द्वारा, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। दूसरा क्या है, आपके यहाँ जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू वोट, ठीक है,
ये कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको दिया था, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1980 में। पहले राइट टू वोट का एज कितना था आपको पता है? 21. यस, 21। हु रेड्यूस द एज टू 18? किसने रेड्यूस किया? 61st Constitutional Amendment Act. राजीव गांधी। ठीक है। एज फॉर मैरिज ऑफ गर्ल इज स्टिल 18 एंड एज फॉर मैरिज ऑफ बॉय इज स्टिल 21। इसकी वजह से एक सोशल बायस क्रिएट होता है, आपको पता है? Difference in the age of marriageable legal age of marriage for man and women creates a social bias. पता है? इसका मतलब ये होता है कि women should always be younger to men in marriage। ये गलत है, जेंडर पैरिटी नहीं होता इसकी वजह से। गांधी जी का वाइफ भी उनसे 1 साल उम्र में बड़ा था। नरेंद्र मोदी जी की भी वाइफ उनसे 1 साल बड़ी है उम्र में। ठीक है, समझ में आया? तो डाइंग एरिंग का कंट्रीब्यूशन जो है अरुणाचल प्रदेश में वो बहुत ज्यादा है। तो इन हिज मेमोरी देयर इज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज लोकेटेड? डी एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी is located in which district of अरुणाचल प्रदेश? ये एक पॉसिबल एमसीक्यू है। ठीक है, अरे बोलो ना, चैट में डाल रहा है, फिर मैं चैट खोलूंगा फिर पढ़ूंगा। East Siang. Sir, is yeah. यस, ईस्ट West सियांग। Siang. ठीक है, इसका सही जवाब है ईस्ट सियांग। ठीक है, अब ईस्ट सियांग में आपका डी एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इससे पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है? पहला तो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा है कि इससे सियांग रिवर जाता है क्या? हाँ, जाता है। ठीक है, तीसरा यूपीएससी लेवल क्वेश्चन आ सकता है, 80% ऑफ द सेंचुरी इज कवर्ड विथ ग्रासलैंड। ठीक है, और रेस्ट कवर इज बैम्बू एंड सेकेंडरी फॉरेस्ट, और भी ट्री है। ठीक है, ये मैंने फौना लिख दिया है जो मेजर मिलता है। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आता है साइबेरिया से और मंगोलिया से। मैं बार बार कहता हूं कि आपको क्वेश्चंस आएंगे माइग्रेटरी बर्ड्स से। कैन यू टेल मी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फॉल्कन विच कम्स फ्रॉम मंगोलिया टू अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड? अमूर फाल्कन। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट फॉल्कन इन द वर्ल्ड। ठीक है, फॉल्कन का मतलब होता है ईगल का जो फैमिली है ना, उससे रिलेटेड है। ठीक है, आंसर देना होगा तो बोलिए, आपका मैसेज जाके मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, इसका आईयूसीएन स्टेटस पता है? इसका आईयूसीएन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न्ड। ठीक है, पर आप लोग के डर से गवर्नमेंट बोलता है भाई कुछ मत करो, क्योंकि आप लोग कुछ ऐसा कर देगा कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाएगा इन फ्यूचर। ठीक है, सही बात। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं डी एरिंग के नाम से। ठीक है, दूसरा, इनको पहचानते हैं आप? नहीं सर। अच्छा, ये आपको पहचानती होंगी, तब यही हो सकता है, Mamang Dai. मामांग दाई। ठीक है, इनके ट्राइब का नाम क्या है? दाई इनका सरनेम है, ट्राइब में इन्होंने ऐसे कर दिया है। ठीक है, शी इज एक्स आईएएस ऑफिसर। Sir, यस मैम, बोलिए।
सर ईरन कमीशन और दाइंग ईरन कमिटी सेम है क्या? ईरन कमीशन अलग है, हम लोग दाई के बारे में पढ़ रहा है, मामंग दाई के बारे में। नहीं नहीं, ठीक है, मतलब दाइंग ईरन का उसमें उसमें उसका हिसाब उसका टॉपिक को लेके बोल रहे हैं, मतलब एक दाइंग कोई ईरन बात नहीं, कमिटी यू भी कैन है ना? फ्रेम योर क्वेश्चन, मे बी आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड टाइप इट। ठीक है, वी विल सी इट। ठीक है, यू कैन जस्ट फ्रेम इट, टाइप इट एंड लेट मी नो। ठीक है, ठीक। मामंग दाई एक्स आईएएस ऑफिसर है, फिर इन्होंने अपना जॉब छोड़ करके जर्नलिज्म ले लिया। ठीक है, और इन्होंने 3 न्यूज़पेपर में काम किया है, हिंदुस्तान टाइम्स, द टेलीग्राफ, ठीक है, और फिर सेंटिनेली। She has written plenty of books. The famous one among them is a collection of poems known as river poem. ठीक है, दूसरा है डांसिंग अर्थ नाम के एक बुक है, उसमें भी उनका पोएम फीचर हुआ है। इस बुक में बहुत सारे ऑथर के पोएम्स फीचर हुए हैं, इनके भी हुए हैं। फिर इन्होंने एक लिखा है अरुणाचल प्रदेश द हिडन लैंड, ये एक तरह से डॉक्यूमेंट्री है, और इसकी वजह से इनको वॉरियर अल्विन अवार्ड मिला था। तो ये बुक मैं भी पढ़ूंगा, मुझे कल ही पता चला कि इन्होंने भी एक डॉक्यूमेंट्री बुक लिखा है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, उसके बाद इनके 3 पोएम हैं, 3 नॉवेल हैं जो फेमस हुए। लेजेंड ऑफ पेंसम, स्टूपिड क्यूपिड, ये आपके ऊपर कमेंट नहीं है, इन्होंने नॉवेल लिखा है। द ब्लैक हिल नॉवेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, तो क्या एमसीक्यू आएगा? उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2017 में ब्लैक हिल के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे और अपने पीसीएस साइट पे जाओगे, पीएससी साइट पे, नॉट पीसीएस, और देखोगे जितना भी ऑफिसर लेवल एग्जाम हुआ है उसमें मामोंग दाई के ऊपर क्वेश्चंस हैं ही। मैंने हमेशा देखा है द ब्लैक हिल नॉवल, उनसे उनका क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा लो बेटा कि अभी जो सेशन स्टार्ट होगा उसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मुझे क्या अरुणाचल प्रदेश कॉलेज में पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ाया गया है, मैं अभी पढ़ रहा हूं भाई, और अभी मैं पता लगा रहा हूं कि इस आदमी का बस मुझे नाम पता है, और नाम से मैं बोल सकता हूं ये क्या है, निशी है, और ये लार्जेस्ट क्लान ऑफ निशी है, नाबम। जब मैं बाहर का आदमी पढ़ करके 2 दिन में बता सकता हूँ लार्जेस्ट क्लैन क्या है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप लोग में ऐसा स्टूडेंट लोग है जो मुझे मैसेज करता है, कर सर कैन यू शेयर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मेरे से अकेले में मिलो, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ शेयर करता हूँ। मतलब ये बताता है कि आप लोग एकदम लेजी हो। ठीक है, तो नाबम ऑटम के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का है इस साल, बोलिए क्यों? क्यों क्वेश्चन पक्का है? क्योंकि ही हैज बीन द सेवियर ऑफ इंडिजिनस रिलीजन। इंडिजिनस रिलीजन जो है आपके यहाँ, उसके ये सेवियर रहे हैं। ठीक है, एक फायदा है इंडिया के, जो इंडिया है ना उसमें एक फायदा है, जितने भी इंडिजिनस रिलीजन विदाउट एनी फाउंडर निकले हैं ना, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि आप ये खाओ, ये पहनो, इससे शादी करो, उससे शादी करो। और जितने भी आपके अब्राह्मणिक रिलीजन या रिलीजन ऑफ बुक है या रिलीजन फाउंडेड बाय समवन है, वो आपको फोर्स करते हैं। आप ह्यूमन बींग हो, भगवान अगर आपको पैदा करना चाहता तो आपको उसी रिलीजन में पैदा कर देता, और बाकी सबका क्या कर देता, सीधे वेसेक्टॉमी कर देता, कोई जनरेशन ही नहीं पैदा होता। और दुनिया में डेमोक्रेसी तभी तक है जब डिफरेंट इंडिजिनस रिलीजन्स एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, तो इनका नाम तो आएगा ही आएगा, हाई चांसेस है। ठीक है, ही इज द फाउंडर ऑफ अरुणाचल विकास परिषद एंड इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी।
ठीक है। ही डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दोनी पोलो फेथ। ठीक है। और इनका फोटो आया था, आप तो जानते ही होंगे इनको। ठीक है। दूसरा मुझे एक अरुणाचली बहुत पसंद आया, वो है दिबांग। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्सन इज दैट हिज नॉलेज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ हिंदी बेल्ट इज बियॉन्ड, मतलब क्या कर सकते हैं आप, कंपेयर नहीं कर सकते। इस आदमी का इतना नॉलेज है सोशल जो स्ट्राटा है हिंदी बेल्ट का, उसके बारे में। आप इनको जानते होंगे, ही इज दिबांग। ठीक है। ही वॉज बोर्न इन लोहित डिस्ट्रिक्ट। ही हैज एक्टेड इन फिल्म लाइक मद्रास कैफे एंड पिंक। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। इनके नाम पे नहीं आएगा क्वेश्चन, ये आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अरुणाचली आर्टिस्ट हैव एक्टेड इन मूवी पिंक? ऑप्शन 1 चूम दरांग, ऑप्शन 2 दिबांग। ठीक है। ऑप्शन 3 और 4 भी रहेगा आपके पास, टीने मेना आ सकता है, और एक और ऑप्शन आ सकता है आपके बारे में। ठीक है। तो ये पॉसिबल क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि ये आ सकता है, स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है, नहीं तो बाकी गजेटेड एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है। ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पर्सन। इनको पहचानते हैं आप लोग? पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? जी सर। पहचानते हैं सर। क्या है इनके बारे में जो पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है? लॉन्गेस्ट सर्विंग लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम। दीदी, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम नहीं, सीएम है। ठीक है। सीएम तो बोला सर। रिकॉर्डिंग हो रहा है, सुना देगा मैं। ठीक है। कोई बात नहीं, हो सकता है मैंने गलत सुना हो। इनके बारे में दो चीज आएगा। ये आपके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। स्टेट बनने के बाद पहला चीफ मिनिस्टर था। ठीक है। ठीक है। पहला चीफ मिनिस्टर बिफोर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कौन है? प्रेम कांत तुम कौन? प्रेम कांडू नाम है। ठीक है, हम प्रेमा लिख दिए, सॉरी, प्रेम कांडू। ठीक है। इज द फर्स्ट सीएम, बट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गेगोंग अपांग। ठीक है। अब क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता हूं। Who, which of the following is the first democratically elected chief minister of अरुणाचल प्रदेश? उसका भी जवाब यही होंगे, क्योंकि आपके यहाँ वोटिंग कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1980 में। तो उसके बाद ही ना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होंगे। ठीक है। और ये एक सेकेंड में, एक समय में इंडिया में सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे इंडिया में। ठीक है। अभी ये नहीं है। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं बेटा, तुम लोग गूगल खोल के सर्च करो तुरंत, उससे याद रहेगा। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? ज्योति बसु है क्या? कौन? सिक्किम का सीएम सिक्किम का पवन सीएम का कुमार नाम चामलिंग। बताओ ना। पवन चामलिंग। कुमार चामलिंग। पवन कुमार चैमलिंग, यस। नसीब हो तो इनके ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट टाइम जाना भगवान के पास तो स्पेशली इसको नोट करना। बोलेगा कैसा किस्मत चाहिए, तो बोलना इसके ऐसा। बस रेफरेंस दे देना, भगवान याद रखेंगे। हु इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? वो इंपॉर्टेंट है, इस साल इंपॉर्टेंट है, बस इसी साल इंपॉर्टेंट है वो आदमी। नवीन पटनायक, सीएम Yes. ऑफ ओडिशा। नवीन पटनायक। ठीक है। आई हैव डीपेस्ट रिस्पेक्ट फॉर पटनायक बाबू। ठीक है। इसके पापा के बारे में जानते हैं? इसके पापा हीरो थे, वॉर हीरो। ठीक है।
His father is the person responsible for saving the president Sukarno of Indonesia. ठीक है, his father's name is Bijuyanando Patnaik, Biju Patnaik in short. ठीक है, बहुत ही कैरिस्मेटिक आदमी थे, आप लोग से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा. ठीक है, he was the second longest serving CM in the country for a record of 22 years. अब नहीं रहे, अब है आपका लॉन्गेस्ट सर्विंग पवन कुमार चैमलिंग, नवीन पटनायक, ज्योति बासु, गिगोंग अपांग. उसके बाद आप में से कोई भी अपना नाम डाल लो. ठीक है, इसको पहचानते हैं? डू यू नो हर? Remember her, she will come in your examination. She is second Indian to host tricolor on Mount Everest. कितना घंटा में ये चढ़ गई थी? 16 घंटे में, 16 आवर. और इसका क्वेश्चन आया है एट व्हाट एज, 25 साल की थी. आप लोग इससे 10-10 साल बड़े हो, बताओ. मैं सर्टिफिकेट एज की बात नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ. एक अरुणाचली लड़का गुवाहाटी में मेरे से पढ़ रहा था, अपना एज 26 बताया. फिर बोला सर जब मैं 92 में पैदा हुआ था ना, तो मैं बोला 26 है तुम्हारा एज, या 90 बोला, तो बोला सर सर्टिफिकेट में 26 है, अदरवाइज आई एम 30. 2 साल पहले की घटना है, 2-3 साल पहले की. सो शी इज द सेकेंड इंडियन. ठीक है, दूसरा, शी इज फर्स्ट अरुणाचली. शी इज ऑल्सो नॉट ओनली द फर्स्ट अरुणाचली, शी इज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट इंडियन सिटीजन जो माउंट एवरेस्ट को चढ़ा. And she was working as a porter to the army. ठीक है, और इसके ऊपर एक स्टोरी आया है, वो स्टोरी एक बुक में छपा है, वो बुक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उत्तराखंड में. ठीक है, उस बुक का नाम, आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपके जो प्यारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ट्वीट किया था, तो उस बुक का नाम है टीने एंड फार अवे माउंटेन. ठीक है, ये फर्स्ट विमेन एवरेस्टर है नॉर्थ ईस्ट की. मुझे लगता है ये सेकंड विमेन होनी चाहिए. ठीक है, इंडिया के लिए. वो गलत इंफॉर्मेशन ऊपर में लिखा हुआ है, इंडिया के लिए ये सेकंड विमेन होनी चाहिए. आई विल चेक. ठीक है, इंडिया नहीं लिखा है सर, नॉर्थ ईस्ट लिखा है. अच्छा, नॉर्थ ईस्ट लिखा है. ठीक है, और ये फर्स्ट विमेन है नॉर्थ ईस्ट के लिए. ठीक है, यही है ना. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है, टीने एंड फॉर अवे माउंटेन, ये एक क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, ये बुक किससे रिलेटेड है? तो ये इन्हीं के ऊपर रिलेटेड है. ठीक है, इनको पहचानते होंगे आप लोग. जी सर. ये किस टाइप से है? आदि. ये कपड़ा किस टाइप का पहनी है? निशी. ठीक है, किस फिल्म में एक्टिंग की है? बधाई दो. ठीक है, किस किस का क्रश है? मेरा. ठीक है, चलो. सबका ऑल crush है इंडिया. ये। देखा कितना उछल के आंसर दे रहा है, जब आंसर पता है तो. जोमिन टैंग के बारे में पता है, इज द फर्स्ट IAS ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश. यस है? सर. ये याद रखिएगा, चांसेस कम है पर आ सकता है. ठीक है, ये आपके पहले चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश के. ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? कैन यू टेल मी? सेकंड नाम. What is the name of, kindly listen to the question, second longest serving chief minister of Arunachal Pradesh? दोरजी खांडू. नाबम तुकी. पेमा खंडू. ये है. पेमा खांडू. ठीक है, इनके पापा का नाम पता है आपको? दोरजी खंडू. ठीक है, किस असेंबली से ये इलेक्शन लड़ते हैं?
लुमला। अभी डुमला से है, स्टार्ट कहाँ से किए थे? मुक्तो कॉन्स्टिट्यूंसी। यस, ठीक है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। What is the title of children's book about Tine Mena story? A. The Brave Explorer. B. The Mountain Queen. C. Everest Challenge. D. The Adventure Begin. बी, ए होना चाहिए, माउंटेन क्वीन। द ब्रेव एवरेस्ट एक्सप्लोरर। चैलेंज। बी, बहुत मार मारूंगा, अभी आप लोग को बताया था टीने एंड द फार अवे माउंटेन। डी, एडवेंचर्स है तब। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नाम बुक का आपको बताया ना, टीने एंड फार अवे माउंटेन, ये नाम है। टाइटल क्या बेस पे? क्या? दैट्स द क्वेश्चन। अरे बस वो आप लोग को टीज करने के लिए कि आप लोग तो समझो, दिमाग को ट्रिक जगाओ। क्वेश्चन था ना। ठीक है, तो फिर सर ऑप्शन में है ही नहीं, तो अरे फिर तो वो टीज करने के लिए, समझो, आपके दिमाग को जगाने के लिए है। नन ऑफ द ये जैसे अबव ट्रिक भी नहीं है क्वेश्चन। सर। इसी बात पे बहस कर लें। नो सर। हु इज द फर्स्ट वुमन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? ठीक है, 3 में ना। आप लोग यहीं पे रुक जाता है, इसीलिए जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता है। इस तीनों के बारे में भी सर्च किया करो, इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो। ठीक है, 10 साल का जो भी गजेटेड लेवल आया है आपके पीसीएस में, ठीक है, सारे ऑप्शन के बारे में देखो, आपका 80% प्रिपरेशन वहीं हो जाएगा। इसीलिए लोग बार बार बोलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पर साला कोई बताता नहीं है उसमें करना क्या होता है। यही रीजन है कि मैंने कभी भी, मेरा प्रीलिम्स नहीं रुका। ठीक है, आई हैव क्लियर्ड मोर देन 20 एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम का प्रीलिम्स। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आराम से क्लियर करता था, बस जस्ट बाय सीइंग लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर। इवन दो आई वाज वर्किंग, तभी मैं इन्फोसिस में, ओरेकल में काम करता था। ठीक है, वेयर इज सी फ्रॉम, बता सकते हैं आप सबको। ठीक है, व्हाट इज हर एज व्हेन शी क्लाइंब एवरेस्ट? 25 साल। ठीक है, अब आपको थोड़ा डिटेल में कुछ बात पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो, आपको पॉसिबल क्वेश्चंस जो आएगा वो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आप में से किस किस को इसका डिफरेंस पता है? देखो, पहले एक चीज समझो, ये घास होता है, इसको कौन खाता है? इसको खाता है हर्बीवोर्स, वोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन खाता है? कार्निवोर। कार्निवोर्स को कौन खाता है? या तो हायर कार्निवोर्स या स्कैवेंजर्स। ठीक है, हायर कार्निवोर भी खा सकता है इसको। समझने के लिए सिंपल बनाया मैंने। ठीक है, ये जो मैंने बनाया इसको कहते हैं फूड चेन। ये फूड चेन है, समझ में आया या नहीं आया?
सर हम लोग आपको रिस्पांस नहीं देगा, आप हारिंग आदमी है ना, तो परेशान कर करके आपका जान ले लेगा। ठीक है, समझ में आया सर। समझ में आया? यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला कौन सा है? सिर्फ प्लांट। प्लांट्स। प्लांट। ठीक है, इसको कहेंगे ऑटोट्रोप्स। ठीक है, ये अपना एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो सबसे पहले इसको खाएगा उसको कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरे वाले को कहेंगे सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। ठीक है, ये एट मैक्स है ना 5 लेवल पर होगा, टेरेस्ट्रियल जोन में। जमीन पर ये 5 लेवल का होता है, पानी के नीचे ये 6-7 लेवल जा सकता है। इन एक्वेटिक 6 और 7 तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये 6 लेवल तक जा सकता है या 7, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, उसका रीजन है कि एक लॉ है नेचर का। वो लॉ जो है नेचर का, वो ये है कि एनर्जी ट्रांसफर 10% ही होगा एक लेवल से दूसरे लेवल। अगर यहाँ पे 10,000 किलो कैलोरीज एनर्जी बना है, ठीक है, तो इसका 10% ही ऊपर जाएगा इस लेवल पे, 1000 किलो कैलोरीज। ठीक है, इसका भी 10% ही जाएगा, इसका भी हायर कार्निवोर्स पे 10% जाएगा, इसका भी 10% जाएगा। तो ये एंड हो जाता है। ठीक है, ये लॉ है, ये नेचर्स का लॉ है, इसके यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर विल बी ओनली 10%, ये हमेशा है। ठीक है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये नेचर का लॉ है। लॉ लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक टू अनदर। यहां तक समझ में आया आप लोग को? यस सर। चलो, ये बच्चा अच्छा है, जवाब देता है। क्या नाम है इसका? जोमाया बाबरा। आप कहां से हो? सर हम जो जवाब दिया उससे पूछ रहा है। सर हम वेस्ट सियांग से, वेस्ट सियांग। वेस्ट सियांग से हो? हाँ तो सर। कौन से ट्राइब हुए आप? सर आई बिलोंग टू गालो ट्राइब सर। अच्छा, तब तो मोपिन फेस्टिवल आने वाला होगा ना, कि चला गया? आने सर चला आने गया वाला है, सर। अप्रैल 5 को है सर। कोई बात नहीं, हम लोग फिर मिल सकते हैं। ठीक है, कैन एनीवन टेल मी डिफरेंस बिटवीन फूड वेब, वेब है WEB, वेब, ठीक है, एंड फूड चेन? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन फूड वेब एंड फूड चेन? Series of food chain is makes food web. पार्डन, क्या बोला? Series of food chain makes food web. यस, ये है गलत जवाब। ठीक है, सीरीज ऑफ फूड चेन डज नॉट मेक फूड वेब, ओवरलैपिंग फूड चेन मेक ए फूड वेब। ये घास है, ठीक है, इसके ऊपर है आपका मुर्गा। ठीक है,
आप बोलेगा सर आपका मुर्गा बड़ा पतला है, आरिंग लोग का मुर्गा ऐसे ही होता है, ठीक है। इसके ऊपर है आदमी, ठीक है। इसके ऊपर है टाइगर। टाइगर बोले तो जंगल वाला टाइगर, पैंथेरा टिग्रेस, आप वाला टाइगर नहीं, ठीक है। तो ये आपका स्पिनच है, घास नहीं बनाया है। तो आदमी भी खा रहा है, मुर्गा भी खा रहा है, आदमी मुर्गा को भी खा रहा है, ठीक है। तो ये फूड चेन नहीं ना हुआ। फूड चेन यूनिलीनियर होता है, एक डायरेक्शन में चलता है सिर्फ, ठीक है। यहां पे मुर्गा को आपका उल्फ भी खा रहा है, ठीक है, या बियर भी खा रहा है, मान लीजिए, ठीक है। नॉर्थ पोल में आदमी बियर को खा रहा है और बियर भी आदमी को खा रहा है, ठीक है। तो ये यूनिलीनियर नहीं हुआ, इंपोजिंग ऑफ फूड चेन्स हुए, ठीक है। तो फूड वेब इज नॉन यूनिलीनियर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी and imposition of more than one food chain, ठीक है। फूड चेन यूनिलीनियर होगा, ठीक है, हमेशा। फूड वेव यूनिलीनियर नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यही डिफरेंस है और ये क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा आपको, डिफरेंस ऑफ फूड चेन एंड फूड वेव। आप में से कोई पूछ सकता है ना सर आप कैसे बोल देता है आएगा नहीं आएगा, कोई पूछो मैं जवाब देता हूँ। वो आपको कैसा पता है सर? आप अपना नाम बताइए दीदी। मोजो सर। अच्छा ये मौजू है, आप भी गालो है क्या? नो सर, कीप ऑन योर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नाम सुने हैं जी सर। और सिलेबस का नाम सुने हैं? जी सर। If you go through last 10 years question paper, you can objectively identify the area from where the questions will come from, ठीक है। जब आप जैसा स्टूडेंट लोग, अरुणाचल का सबसे ब्राइट आप ही लोग हैं, आपसे पुराना वाला जनरेशन कितना ब्राइट होगा और कितना मेहनती होगा आपको पता है, ठीक है, मल्टीटास्किंग कितना आता होगा। तो वो लोग यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेता है और इसको इम्प्रोवाइज कर देता है, इम्प्रोवाइज थोड़ा सा चेंज कर देता है वर्डिंग्स में, ऑप्शंस में, और यही क्वेश्चन बना के दे देता है। यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, ठीक है। तो उसी से पता चल जाता है सिलेबस में से क्वेश्चन कहां से आएगा, ठीक है। इसीलिए 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर को और उसके सारे ऑप्शंस को चेक किया जाता है कि उसका रेलेवेंस क्या है, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं स्पीसीज। व्हाट इज स्पीशीज? इंडिविजुअल, ठीक है, विच कैन populate and the outcome will be fertile, or young ones will be fertile। मतलब ये हुआ डोंकी, ठीक है, और ये हुआ हॉर्स, ठीक है, ये हुआ हॉर्स, ठीक है। दे कैन इंटरब्रीड, ट्रू और फॉल्स? True, sir. ट्रू।
yes, they can interbreed. They can interbreed. ठीक है, क्या होगा इससे? Mule. Mule. But this mule is not going to produce any young one. ये नहीं होगा. ठीक है. Lion plus tiger, they can interbreed liger. Liger. ठीक है. एक फिल्म भी आई थी इसमें. ठीक है, कोई साउथ इंडियन हीरो था, कौन, ही इज अ वेरी फेमस वन, मैं नाम भूल गया उनका. ठीक है, विजय देवरकोंडा। कुछ, हाँ क्या नाम है? ठीक है, जिसका जिसका क्रश है उसको नाम याद है. ठीक है, लायन प्लस टाइगर लीगर. पर लीगर है ना, ये फर्टाइल नहीं है, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकता. ठीक है, तो स्पीसीज वही है जिसके इंडिविजुअल कैन कोपुलेट एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस. ठीक है, मतलब ये चलता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा. फर्टाइल है तो बच्चा पैदा होता रहेगा. ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल belonging to the same species will be called as, इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज. बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज को बोलते हैं पॉपुलेशन. पॉपुलेशन. ठीक है, ठीक है. एंड पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, स्पीसीज 2, स्पीसीज 3 is known as community. ठीक है, आप आदि हो, बोरो हो, बिहारी हो, कश्मीरी हो, यू आर वन सिंगल पॉपुलेशन. नहीं शादी नहीं होता है विश्वास, तो आप लोग सब शादी करके देखो, लड़का लोग बिहार में. ठीक है, सबका बच्चा होगा और सबका नेक्स्ट शादी होगा, जनरेशन चलता रहेगा. ठीक है, अलग बात है बच्चा लोग का हिंदी थोड़ा अलग हो जाएगा, भोजपुरी आ जाएगा और लिट्टी चोखा खाना शुरू कर देगा पोर्क छोड़ के. ठीक है, ठीक है, तो ये होगा पॉपुलेशन. ठीक है, आपके साथ घर में रहता है आपके मुर्गा और मुर्गी, हैन और डॉग. फीमेल डॉग है तो बिच भी है. कोई पर्सनली नहीं लेगा इस सब कमेंट को, सिर्फ समझेगा. तो आपके घर में आपके साथ मुर्गा मुर्गी रह रहा है और कुत्ता कुत्ती रह रहा है, तो ये मिला के एक बना कम्युनिटी. ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज लिविंग टुगेदर इज नोन एज कम्युनिटी. समझ में आया या नहीं आया? आया सर. और ये सब जहां रहता है, ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं? Biosphere. क्या कहते हैं? ईटानगर. Habitat. Habitat. ठीक है, हैबिटेट के लिए 2 कंडीशन जरूरी है. रेसिडेंस और उनका फूड, दोनों वहीं मिलना चाहिए उसको. ठीक है, ये समझ में आ गया या नहीं हो गया? आ गया सर. ये बोथ नेचुरल हो सकता है और आर्टिफिशियल हो सकता है. आप में से कितने लोग का फिशिंग पॉन्ड है? अरे मैं नहीं आ रहा हूं घर में मछली खाने, बताओ. Yes, sir. हमारे पास है सर. देखो कितना धीरे से बोल रही है. तो हम उसको गड़ी डर में लग हमारे रहा है, पास नहीं है। वो मुझे लगता है ताना है. ठीक है, सर कहीं आ ना जाए, ईटानगर के बगल में मेरा घर है. ठीक है,
ये आर्टिफिशियल हैबिटेट हुआ पॉन्ड्स, ठीक है। दूसरा है एक्वेरियम, ये आर्टिफिशियल हैबिटेट हुआ, ठीक है। नेचुरल क्या हुआ? फॉरेस्ट, रिवर्स, ठीक है। जहां जहां नेचुरली हो रहा है वो नेचुरल हैबिटेट कहलाएगा। ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। ठीक है। ये जो पूरी दुनिया है ना, इसमें नेचर को कंजर्व करने के लिए 1971 में एक स्टेप लिया गया, ठीक है। उस स्टेप में आइडेंटिफाई किया गया इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स, इस हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका था, प्रिस्टाइन नेचुरल एरिया, 70% of the species both flora and fauna should be endemic, ठीक है। इसका मतलब कोई कौन कौन नहीं समझता, एंडेमिक का झूठ नहीं बोलेगा। सब सच सच बताओ, एंडेमिक क्या होता है? सिर्फ वही जगह पे मिलते हैं सर। हाँ, सिर्फ वही जगह पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मोनपा कहाँ मिलेगा आपको? बिहार में मिलेगा या अरुणाचल में मिलेगा? अरुणाचल। ठीक है। आपको संथाली ट्राइब्स कहाँ मिलेगा ज्यादातर? उड़ीसा। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है। मिजोरम में मिलेगा क्या? चांसेस बहुत कम है, नहीं मिलेगा सर। नेचुरली नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। मलयाली स्पीकिंग लोग कहाँ मिलेगा? केरल में मिलेगा, ठीक है। तो एंडेमिक का मतलब होता है जो वहीं पाया जाता है। मैंने समझाने के लिए ट्राइबल नेम यूज किए हैं, आई एम नॉट हियर टू डिसरिस्पेक्ट एनीथिंग, ठीक है। तो फ्लोरा मतलब होता है ट्रीज, फौना का मतलब होता है जानवर, ठीक है। वो वहीं मिलेगा, समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है, ठीक है। और ये थ्रेटेंड भी हो, इसको नहीं बचाया गया तो ये लुट पुट जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताओ कि स्वाम्प डियर ईटानगर के अगल बगल होता था 1970s में, ठीक है। अभी स्वाम्प डियर वहां नहीं दिखता है, उसको कौन हटा दिया? आदमी लोग। कहाँ का आदमी लोग? हारिंग लोग आया कि कौन हटाया? सर ट्राइबल्स लोग खा दिए सर। बाकी सब ट्राइबल बच्चा यहाँ पे चुप है, सब खाया है, सच्चाई यही है। आप में से कोई एक नहीं है जिसने फॉरेस्ट मीट ना खाया हो, मैं लिख के देता हूँ पेपर पे। और आप लोग क्या बनेगा? इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का ऑफिसर। बताओ। सर ऑफिसर लोग ही खाता है खुद से। देखो ये कैसे डिफेंड कर रहा है, ये कैसे बनेगा आपका अपराइट ऑफिसर? सर ये भी तो फूड चेन है ना। अरे वाह दीदी, ये नहीं बोल रहा है सर ये अनएथिकल है, खा लिया गलत हो गया, अब नहीं खाएगा, अब बचाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए बनाया गया आपका 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, मैन एंड नेचर, यूनेस्को का प्रोग्राम बना और कंसेप्ट आया कि बायोस्फीयर रिजर्व होने चाहिए, ठीक है। यहां समझ में आया?
मतलब कितना प्यार से आप लोग बोला कि फॉरेस्ट में ऑफिसर लोग भी खाता है, दूसरा बोला फूड चेन का हिस्सा है। तो ठीक है भाई, टाइगर के लिए भी आप भी फूड हो, याद रखना। उस दिन मत बोलना कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो इंडिया में बायोस्फीयर टोटल 18 है। ठीक है, आपका अरुणाचल में भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, उसका नाम है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जाहिर सा नाम है इनका। दिहांग और दिबांग क्या है, रिवर है। ठीक है, इसके बीच वाले एरिया में ये बायोस्फीयर रिजर्व है। डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा रहता है। ठीक है, इसमें ज्यादातर ट्राइब आपका कौन सा आएगा, मिश्मी ट्राइब है। अरुणाचल में एक ये ट्राइब है जो कि टाइगर को कंजर्व किया है। ठीक है, टाइगर को कंजर्व किया है इसने। एक और ट्राइब है, उसका नाम है ये ट्राइब। आपको पता है ये लोग क्या करता है, दे आर एक्सपर्ट हंटर्स। और इन लोग का एक फेस्टिवल भी होता है। तो कुछ साल पहले 2011-12 के लगभग इसका एक एमएलए था। वो है ना 300 जंगली जानवर का वीडियो बनाया, जिसको हंट करके लाया था फेस्टिवल में, और फॉरेनर लोग को लाया था कि देखो मेरा कल्चर ये है। अब पूरा वीडियो चलाया फेसबुक में, तब से फेमस हो गया हंटिंग ट्राइब। तो गवर्नमेंट बोला भाई क्या कर रहे हो, आप तो एमएलए हो। ठीक है, तो उसके बाद से ये लोग करता है, पर वीडियो नहीं बनाता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग के जवाब से ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, तो बायोस्फीयर जो होता है ना, वो बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा। इसका 3 पार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, अंदर वाला पार्ट को कहते हैं कोर एरिया, बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। तो बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, बफर जोन। शाबाश, बफर जोन। ठीक है, कोर जोन में एंट्री नॉट अलाउड। ठीक है, बफर जोन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ठीक है, ट्रांजिशन जोन में एंट्री होता है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल, जो भी चीज होता है वो यहाँ होता है। ठीक है, एक्टिविटी, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी। अब मुझे बताओ कि कोर जोन में एंट्री क्यों नहीं होता है, बफर जोन में जो एंट्री होता है, और ट्रांजिशन जोन का रियल डिफरेंस क्या है, पर्पस क्या है। आप लोग सब यहाँ पैसा दे दे के 1-1 लाख रुपया ट्रेनिंग लिया है, कोचिंग किया है 1-1 साल, और यहाँ पे हम लोग 2 महीना करा रहे हैं, तो हमें बोलता है ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो, अरे क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि आपने क्या पढ़ा है, क्योंकि पढ़ाया तो वो होगा पक्का, बिना उसके उतना पैसा आपने नहीं दिया होगा। मुझे बताइए डिफरेंस क्या है इसका, पर्पस क्या है।
अरे बताओ ना, थोड़ी ना आप लोग को मार के खा रहा हूँ। आई एम नॉट, क्या बोलते हैं उसको, आदमी को खाने वाले को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बताइए। कैनिबल। आई एम नॉट कैनिबल। देखो भाई, बता दिया तुरंत, उसने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि ये तीनों जोन है क्या। देखो सिंपल सा बात है, बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, या फॉरेस्ट, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर। दो चीज देखिएगा, ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, ठीक है, जिनका इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर। तो सरकार बोलती है ठीक है, हम और तुम मिलके काम करेंगे तो बायोस्फीयर जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि जो स्टूडेंट बोल सकता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर लोग भी खाता है, वो ऑफिसर बनने से के बाद क्या करेगा। ठीक है, तो लोकल पॉपुलेशन से ज्यादा डर रहता है फॉरेस्ट को, तो उसी को इन्वॉल्व करो और उसी को बताओ फॉरेस्ट का महत्व, इंपॉर्टेंस, तो वही फॉरेस्ट को बचाएगा। क्योंकि डर भी तो उसी से है। कल चाइना में डिमांड हो जाएगा कुछ एनिमल का, सब लोग सप्लाई करना शुरू कर देगा इधर से। तो इसको बोलता है ठीक है तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी करो, ठीक है। तो बोलता है आप खेती कर सकते हो, तो खेती में बोलता है आप 4 हेक्टेयर से ज्यादा या 4 एकड़, ये चेक करना होगा, मुझे लगता है 4 हेक्टेयर, इससे ज्यादा का जमीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको प्रूव करना होगा कि आप 3 जनरेशन से यहाँ पे खेती करता है, नहीं तो बांग्लादेशी लोग आके कहाँ नहीं घुस जा रहा है। ठीक है, वो लोग ट्राइबल सर्टिफिकेट भी ले रहा है। मैं ऑन द वे टू जीरो था, एक बार जीरो घूमने गया था। मैं ये सब कहानी सुनाता हूँ ताकि आप इंटीग्रेट कर चीजों को। तो रास्ते में एक ट्राइबल वुमेन था, उसका बेटी था, बेटी मुझे देख करके नॉन ट्राइबल लगा। तो बेटी पूरा है ना पान तामुल खा रहा था, खा खा के मुंह लाल था और चेहरा काला। ठीक है, तो मैंने पूछा ये कौन है, तो बोला मेरा बेटी है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो मैंने बोला ट्राइबल है या नॉन ट्राइबल है, तो उसका बेटी तुरंत बोलता है हम निशी है। देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो ट्राइबल है। तो जैसे वो लोग आ सकते हैं उसी तरह बाकी लोग भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट बोलता है, ठीक है, कि आप 3 जनरेशन से यहाँ पे फॉरेस्ट में आपका एग्रीकल्चर होना चाहिए, तभी आपको राइट्स मिलेगा। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है। फिर बोलता है कि फॉरेस्ट के अंदर से भी आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले सकता है। इसमें क्या हुआ, हनी ले सकता है, बेरीज ले सकता है, ठीक है, ड्राई लीफ ले सकता है, ठीक है। बफर जोन में आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए ही एंट्री है। ठीक है, कहीं कहीं टूरिज्म अलाउ करता है पर वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, टाइम ड्यूरेशन बंधा होता है। आप अभी काजीरंगा जाओ, काजीरंगा बंद है। काजीरंगा जनवरी में खुलता है, मार्च तक आपको अलाउ करता है, फिर शायद अक्टूबर में अलाउ करता है, उसके बाद बंद हो जाता है। बरसात शुरू हो जाती है अप्रैल में, बंद रहता है टिल अक्टूबर, अक्टूबर में 1 महीना खुलता है, उसके बाद फिर बंद रहता है टिल मार्च। ठीक है, तो बफर जोन में भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एंट्री है बेसिकली, और एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो एजुकेशनल पर्पस के नाम पे ही टूरिज्म हो पाता है। कोर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है ही नहीं, एंट्री अलाउड ही नहीं है किसी को अंदर जाना। फॉरेस्ट गार्ड्स भी नहीं जाते हैं उसके अंदर अनटिल लेस बहुत नेसेसरी हो, अलाउड ही नहीं है। उसका रीजन ये है, मेनी ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर शाय। आपने डॉग्स को, कैनाइन को ब्रीड करते हुए देखा होगा। आई अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ यू आर यंग पीपल एंड विल टेक इट सीरियसली विथ एकेडमिक पर्पस, इसको फालतू बहस नहीं बनाओगे। और आपका जो फेलाइन होता है ना, कैट फैमिली, इसको आज तक आपने ब्रीड करते हुए नहीं देखा होगा, कोई नहीं देखा होगा, आप में हम में कोई नहीं देखा है। ठीक है, उसका रीजन है
कि ह्यूमन प्रेजेंस के सामने ये ब्रीड नहीं करेगा। जब ब्रीड नहीं करेगा तो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा। और नेक्स्ट जनरेशन क्यों जरूरी है, फूड चेन के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। कैसे, ये घास है, ठीक है, ये आपका डियर है, डियर को खा रहा है टाइगर। आप लोग का नाम नहीं लिया है मैंने, ये बात सीक्रेट ही रहेगा हम लोग के बीच में। अगर डियर, टाइगर को डायबिटीज हो गया और सारा टाइगर मर गया, ठीक है, फिर तो डियर की बल्ले बल्ले है। तो डियर सारे प्लांट्स खा जाएगा, जहां जहां तक उसका रीच है खा जाएगा, खूब बच्चा पैदा करेगा क्योंकि कोई मारने वाला है नहीं। और जब खूब बच्चा खा जाएगा, बच्चा हो जाएगा, तो सारा ग्रास का लेयर खत्म, खत्म, कोई ग्रास का लेयर नहीं रहेगा। तो उससे क्या होगा, जैसे बारिश होगा, सारा फर्टाइल जो टॉप सॉइल होता है उसको बारिश का पानी लेके कहाँ चला जाएगा, दरिया, दरिया से समंदर, ठीक है, यहाँ डेल्टा बनाएगा बेटा, तुम लोग देखते रह जाना बस। और धीरे धीरे आपका पूरा फॉरेस्ट डिग्रेड हो जाएगा। क्यों डिग्रेड हो गया, क्योंकि आपका टाइगर मिसिंग है। टाइगर मिसिंग होने से क्यों डिग्रेड हुआ, क्योंकि टाइगर का एक इकोलॉजिकल रोल था। घर में मम्मी का भी रोल होता है ना, मम्मी का रोल है बच्चों को देखना, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल फैमिली। बच्चे किसके ज्यादा करीब होंगे, मम्मी के या पापा के। आप लोग अब बड़ा हो गया तो बोलेगा पापा के, क्योंकि पापा के पास पैसा है, ठीक है। जब छोटा बच्चा था तो आप लोग अपनी माँ के करीब था, अभी अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के करीब होगा, अलग बात है, ठीक है। तो टाइगर इज प्लेइंग एन इकोलॉजिकल रोल। इफ टाइगर इज मिसिंग, दैट इकोलॉजिकल रोल इज मिसिंग इंटायरली, ठीक है। तो फॉरेस्ट बाय डिफॉल्ट डिग्रेड होगा। तो इसीलिए टाइगर क्या हुआ, टाइगर की स्टोन स्पीसीज हो गया। बिना टाइगर के पूरा सिस्टम टूट के गिर गया, तो इसको की स्टोन कहा गया। पुराने जमाने का दरवाजा देखेगा ना तो ऐसा है, ठीक है, इसको कहते हैं आर्क। ये आर्क इस की स्टोन के भरोसे होती है। अगर इस की स्टोन को हटा लिया जाए तो पूरा पूरा का पूरा आर्क गिर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो की स्टोन स्पीसीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो अपना एक इकोलॉजिकल रोल परफॉर्म करता है। उसके लिए उसका नेक्स्ट जनरेशन दुनिया में आते रहे जरूरी है। इसके लिए कोर एरिया में एंट्री नहीं रहता है। समझ में आया या नहीं आया? आया सर। अब आपको बता दें, एक होता है नेशनल पार्क, एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्टेट गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करती है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया होता है उसमें ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड है, अलाउड। आप में से पता है कि ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है एक? आपको पता है या नहीं पता है? क्या चीज सर? ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक, नो ठीक है? सर। नहीं पता है ना। और आपको पता है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एक मार्केट भी है, और बहुत बड़ा मार्केट है। मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि ये मेरा वीडियो चलेगा ना नॉर्थ ईस्ट में, पता नहीं मेरे पीछे ना पड़ जाए, ठीक है। तो ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, सेंचुरी। तो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड है, ठीक है। इसका कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं होता है, ठीक है।
not much restriction. यहां पर और क्या होता है? This wildlife sanctuary is created for specific एनिमल, जिसको स्पीसीज कहेंगे, या ट्रीज, ठीक है, स्पीसीज, स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए बना रहता है, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए। नेशनल पार्क जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इससे बनाती है, तो इसमें सेंट्रल सपोर्ट ज्यादा रहता है, ठीक है। दूसरा, नो एंट्री, स्ट्रिक्ट बाउंड्री, रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटी, नो फार्मिंग और ग्रेजिंग अलाउड, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटी में क्या होता है, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस जगह के लिए चाहिए उसमें लोकल पॉपुलेशन को एंगेज करता है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड कभी कभी आपको टूरिस्ट को एंट्री दे देगा, कभी कभी बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता है। मैंने नेशनल पार्क के अंदर ट्रेकिंग की है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ट्रेकिंग की है, नेशनल पार्क के नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, ठीक है, अनाई मुडी जो की थी मैंने, तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड एंट्री था, ठीक है, और कोई प्लास्टिक नहीं ले जाना था, ठीक, गाइड के साथ जाना था और गाइड के साथ आना था, ठीक है, और सिर्फ मार्च में एंट्री था वहां पे, ओनली इन मार्च, और ऑनलाइन फाइल वो सिर्फ 1 घंटे के लिए मार्च में खोलते थे, 1 आवर ओनली इन द इंटायर ईयर। अदरवाइज फॉरेस्ट रेंजर्स, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट रेंजर ऑफिस जाके तिरुवनंतपुरम में एंट्री पास लेना पड़ा, मैंने वहीं से लिया था, ठीक है। ऑनलाइन हुआ ही नहीं, वो बोले सर 1 ईयर में हम लोग 1 घंटे के लिए खोलते हैं, वो कब खोलते हैं पता नहीं होता है, तो जो लोग ऑनलाइन भी लिए थे उनका भी कुछ ना कुछ कारण से रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो वहां पे मैंने डीएफओ ऑफिस गया त्रिवेंद्रम, वहां पे मेरा सारा सर्टिफिकेट जमा हुआ, देन आई वाज अलॉट। ये समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया ये समझ में? आया सर। इसके अलावा भी एक चीज है, इसको कहते हैं टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क के लेवल का होता है, ठीक है, पर इसको मैनेज जो करती है उसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। इसका मैनेजमेंट इसी के अंदर होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो सर्टेन टाइम ए नेशनल पार्क इज ऑल्सो ए टाइगर रिजर्व, या फिर सिर्फ और सिर्फ टाइगर रिजर्व होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप जो बेसिकली नेशनल पार्क घूमने जाते हो ना, बोलते हो वहां पे मुझे घूमने का मौका मिला, वो देखना ज्यादातर टाइम टाइगर रिजर्व भी होगा, अगर आपको घूमने का मौका मिला है तो, ठीक है। इसको मैनेजमेंट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है, सेंट्रल बॉडी है, स्टेट रिकमेंड करेगा तो बनेगी, और ये बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है, इसके कोई डिफरेंस नहीं है। अदरवाइज किसका मैनेजमेंट इसके थ्रू होता है, और इसके अंदर टाइगर होना चाहिए। इसका जो कीस्टोन स्पीसीज है वो टाइगर ही है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, इसका कीस्टोन स्पीसीज क्या है मालूम है? इसका कीस्टोन स्पीसीज राइनोसोरस भी है, राइनो, और टाइगर भी है, दोनों है, ठीक है। काजीरंगा में शायद काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है, मुझे चेक करके बताना होगा, मैं भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है। पर इसका फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है मालूम है? काजीरंगा का राइनो है,
फ्लैगशिप मतलब एम्बेसडर। लोग काजीरंगा क्या देखने जाएंगे? आपको और हमको तो देखने नहीं जाएंगे, राइनो को देखने जाएंगे। तो ये इसका फ्लैगशिप स्पीसीज है। ये इसका कीस्टोन भी है, मैं बाद में बताऊंगा कीस्टोन में ये क्या रोल प्ले करता है। वहां पे होता है ग्रास, ठीक है। ये अलग वाला हाथी घास है, एक और हाथी घास होता है, उससे मत देना, हाथी ग्रास, ठीक है। तो ये पूरे ग्रासलैंड को है ना मैनेज करता है, ग्रासलैंड को, ठीक है। ग्रासलैंड को मैनेज करता है। दूसरा है डिस्पर्सन ऑफ सीड्स करता है, ठीक है। इसीलिए कीस्टोन स्पीसीज है। अगर काजीरंगा में राइनोसेरस है तो ग्रासलैंड जिंदा है, ठीक है, अदरवाइज ग्रासलैंड खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चारों समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। जी सर। तो देवियों और सज्जनों, बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। तो आपका अगला सेगमेंट है, दिख रहा आप लोगों को? यस सर। आपका अगला सेगमेंट है नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में दो ही है, ठीक है। इससे उदास नहीं होना है कि दो ही नेशनल पार्क है, ठीक है। आपका बहुत बड़ा सेगमेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। दूसरा है कि अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा है और इतना फॉरेस्टेड एरिया है, कहां कहां नेशनल पार्क बनाएगा? आदमी भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपका मॉलिंग नेशनल पार्क। इसका नाम पड़ा है एक पीक के ऊपर, जिसका नाम है मॉलिंग पीक, ठीक है। ये कहां लोकेटेड है आपका? दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। यहाँ का मेजर फाउना क्या है? टाकिन, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हिमालयन शिरो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और रेड पांडा, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आप अरुणाचल में जाएंगे तो हाइट ऐसे ऐसे बढ़ेगा, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे फॉरेस्ट का टाइप डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है। 300 सेंटीमीटर से लेके 400 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होता है। प्लेन एरिया में आपके यहाँ टेम्परेचर चला जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्नो कैप्ड माउंटेन है, ठीक है। तो लोअर एल्टीट्यूड में आपके पास क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद मॉइस्ट फॉरेस्ट है जहां पे टेम्परेचर कम हुआ। उसके बाद हायर एल्टीट्यूड में क्या हो जाता है? एकदम टेम्परेट फॉरेस्ट हो जाता है आपके यहाँ, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? आपसे क्वेश्चन पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नेम्ड आफ्टर ए माउंटेन पीक। तो मॉलिंग माउंटेन पीक के आफ्टर नेम्ड है, याद रखिएगा। मॉलिंग किस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है? दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। जरूरी नहीं कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, पर मॉलिंग है। उसके बाद आया अपना नाम धापा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इट इज लोकेटेड बिटवीन धापा बम, बम का मतलब होता है माउंटेन रेंज, कुछ और मत समझ लेना, एंड बिटवीन मिशमी हिल्स, सॉरी पटकई रेंज, ठीक है। तो धापा बम और पटकई बम के बीच में है। तो धापा बम किस रेंज का हिस्सा है? मिशमी हिल्स का, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, काइंडली स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन।
बड़ा चालाक स्टूडेंट है, नाम रखा है केएल। अब केएल का मतलब हो सकता है केएल राहुल भी, ठीक है। और इसको क्रिस क्रॉस करता है कौन सा रिवर? नौ दिहिंग रिवर। ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा का। ओरिजिनेट कहां से करता है? चौकन पास से, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको ये आएगा, इट इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, इंडो बर्मा, जिसको सुन इंडो बर्मा, ठीक है। उसके बाद है वेस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयस, ये भी है। और एक छोटा सा पोर्शन आता है इंडिया का जो सुंडा लैंड में जाता है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। तो ईस्टर्न हिमालय का जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसका ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। इंटायर सेंटेंस पे गौर करना और समझना, ठीक है। यहां पर भी एवरग्रीन टू टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है, मतलब स्नोफॉल नहीं होता है, इसीलिए ब्रॉड लीफ है। नहीं तो टेम्परेट फॉरेस्ट में स्नोफॉल तब होगा जब आपका निडल शेप्ड लीव्स होगा। निडल शेप्ड है तो स्नोफॉल होता है, तो बचाने के लिए निडल शेप्ड हो गया, ठीक है। ये अकेला फॉरेस्ट नेशनल पार्क है वर्ल्ड में जहां पे 4 स्पीसीज ऑफ बिग कैट होता है। टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है। आप बोलोगे सर आपने बोला स्नो कैप्ड माउंटेन नहीं होंगे, ठीक है, इसके बियॉन्ड हो सकता है स्नो कैप्ड माउंटेन, पर यहां पर तो नहीं लिखा है, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड आता होगा। हैबिटेट 2 जगह होता है, एक तो होता है लिविंग, जहां पे रहता है, और दूसरी जहां जहां पे उसको फूड मिलता है, फूड हैबिटेट। तो ये कैट है, जानवर है, 400 किलोमीटर तक चल लेता है भाई। इसका एक टाइगर का को जिंदा रहने के लिए 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अपने अंडर चाहिए, ठीक है। यहां पे भी मिलता है आपको हुलॉक गिवन, टाकिन, रेड पांडा, ठीक है। इन सब के बारे में मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा। हुलॉक गिवन इज द ओनली एप स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। एप का मतलब क्या होता है? ह्यूमन लाइक, और दूसरा अपने हिंड लिम्ब को यूज कर सकता है, हाथ को यूज कर सकता है, ठीक है। पैर से ज्यादा इसका हाथ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर है आपका पक्के या पखुई टाइगर रिजर्व, कामेंग रिवर और पक्के के बीच में है, ठीक है। और ये नामेरी नेशनल पार्क के एडज्वाइनिंग है। ये आसाम पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि नामेरी के एडज्वाइनिंग कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो पक्के टाइगर रिजर्व है। नेशनल पार्क 2 ही है, मॉलिंग और नामधापा। टाइगर रिजर्व पक्के। इट इज नोन फॉर हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम, ठीक है, इसको रट लीजिएगा। मैं हॉर्नबिल के बारे में भी डिटेल में अलग से बताऊंगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल का होता है नागालैंड में। स्टेट एनिमल अरुणाचल और केरला है, नागालैंड का स्टेट बर्ड नहीं है हॉर्नबिल, याद रखिएगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल 11 है, इंपॉर्टेंट 3 ही है आपके लिए। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पक्के टाइगर रिजर्व के बगल में है, ठीक है। दूसरा है सीसा ऑर्चिड सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप मुझे बता सकते हैं विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज मोलासेस बेसिन? किस स्टेट को कहा जाता है मोलासेस बेसिन? बेटा ये क्वेश्चन आएगा। मिजोरम। मिजोरम। तो किस स्टेट को कहा जाता है ऑर्चिड गार्डन, ऑर्किड गार्डन? अरुणाचल प्रदेश। जिनको जिनको नहीं पता है वो 2 बाल्टी पानी में डूब मरेगा। ठीक है।
दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में है। तीसरा है आपका सेसा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चौथा जो इंपॉर्टेंट है आपका डाई एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपका कहाँ पे है, वेस्ट सियांग या ईस्ट सियांग में, शुरू में बताया था। ठीक है, ठीक है, सही जवाब। So with this we conclude class of today, and every day my class, whether it is current affairs or Arunachal or Northeast specific, हर क्लास से आपको एग्जामिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होगा। तो मेरा लाइव अटेंड कीजिए, वीडियो आप बाद में देख के नोट्स बनाइए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, कल मिलते हैं, नहीं तो आज हमारा फिर 4:20 पे करंट अफेयर लाइव सेशन होगा। थैंक यू। इफ एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन टेल मी नाउ। आई एम ओपन फॉर डाउट क्लियरेंस सेशन नाउ। सर कल का करंट अफेयर सेशन जो अपलोड हो गया क्या ना? कर दिया, अपलोड कर दिया। ओके। ठीक है, और कुछ? एनीवन एल्स? देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीवन। ठीक है, आप एग्जाम निकालो, यही मेरी चाहत है। आपकी चाहत कोई और होगी, पर मेरी चाहत है कि आप एग्जाम क्लियर करो। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।